हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जुगल सरकार की, सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री मिथिलेश किशोरी जू की जय। श्री मिथिला जनकपुर धाम की जय। श्री बालकृष्ण लाल की श्री कपिलेश्वर महादेव की जय। श्री कपिलेश्वर धाम की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया करवो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़े ही प्रेम से महाशिवरात्रि के इस पावन काल में श्री महादेव भगवान श्री कपिलेश्वर नाथ के पावन सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत जैसे एक प्रेम पूर्ण भक्ति पूर्ण शास्त्र को, ग्रंथ को हम सुन रहे हैं। ये हम सबके ऊपर भगवान महादेव की विशेष कृपा है, तभी ये संभव है। श्रीमद् भागवत की यह साप्ताहिक कथा का दूसरा दिन है, द्वितीय दिन है, द्वितीय दिवस है। श्रीमद् भागवत एक, मुझसे अगर कोई कहे कि भागवत क्या है, तो मैं एक ही बात कहता हूं
कि भक्ति मार्ग का संविधान क्या है, वो अगर जानना है तो भागवत पढ़िए, सुनिए। भक्ति मार्ग के जितने शास्त्र लिखे गए उसके मूल में भागवत ही है। चाहे वो रामचरितमानस हो या अन्य भक्ति रसामृत सिंधु आदि आदि जितने ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र लिखे गए, क्षमा कीजिएगा, राम कृष्ण के चरित्र के माध्यम से भक्ति की ही पुष्टि हुई है। मेरी बात आपको कैसी लगेगी मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात अपने साधकों से, विशेष श्रोताओं से कहता हूं कि जब कथा चले, कहानी चले तो भले ही सो जाओ, आपत्ति नहीं है, पर जब सिद्धांत की बात आए तो उसको बहुत अच्छे से जागृत होकर के सुननी चाहिए, क्योंकि मूल बात होती है सिद्धांत। अब उसी सिद्धांत को समझाने के लिए भगवान श्री राम की कथा सुना दी, कृष्ण की कथा सुना दी, नहीं नरसिंह भगवान की कथा सुना दी, वामन भगवान की कथा सुना दी। ये सब कथाएं जो हैं वो सिद्धांत को समझाने के लिए सुनाई गई हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए कथाएं जब कही जाएं तब भले ही थोड़ा इधर उधर हम हो जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है, पर जब सिद्धांत की बात हो कि भाई भागवत का सिद्धांत क्या, हमारे जितने आचार्य हुए सबने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे। गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, ये प्रस्थान त्रयी है, और बिना इसके ऊपर भाष्य लिखे कोई संप्रदाय का, अपने संप्रदाय का प्रतिपादन कर नहीं सकता। सबके अपने अपने संप्रदाय हैं, किसी के द्वैत हैं, किसी का विशिष्टाद्वैत है, किसी का शुद्धाद्वैत है, किसी का द्वैताद्वैत है, सबने, और पर सबने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए तीन का आश्रय लिया, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। पर एक हमारे आचार्य हुए, अब उन्हें आचार्य भी क्या कहा जाए, साक्षात भगवान के ही स्वरूप, भगवत रूप ही हमारे चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने कोई टीका नहीं लिखी, कोई भाष्य नहीं लिखा। महाप्रभु जी से पूछा गया कि आप भी ब्रह्म सूत्र पर लिखिए, तो महाप्रभु जी ने कहा मेरे लिए भागवत ही ब्रह्म सूत्र है, मेरे लिए गीता ही ब्रह्म सूत्र है, मेरे लिए भागवत ही सब कुछ है। भागवत ही गीता है, भागवत ही उपनिषद है, भागवत ही ब्रह्म सूत्र है, मेरे लिए सब कुछ भागवत है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि आप ऐसा मत सोचिए कि ये कृष्ण के भक्तों का ग्रंथ है।
आप ऐसा मत सोचिए, भले ही इसके देवता कृष्ण हैं, पर मूल बात यह है कि ये विशुद्ध भक्ति का ग्रंथ है, इसमें राम है। और मेरे भागवत में जो राम है वो बड़े प्यारे हैं, इतने प्यारे राम हैं कि शायद महर्षि वाल्मीकि के राम इतने प्यारे नहीं हैं। मुझे कहने दीजिए, मेरे तुलसी के राम इतने प्यारे नहीं हैं जितने प्यारे मेरे सुखदेव के राम हैं। आपको पता है, मैं पूरे प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूं, हमारे श्री सुखदेव जी महाराज की जो परंपरा है वो रामानंदीय संप्रदाय की है। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, हम बिल्कुल प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। आप रामानंदीय परंपरा को थोड़ा देखिए, उसमें श्री सुखदेव जी का नाम है। उसमें सुखदेव जी रामानंदीय संप्रदाय के हैं। दूसरी बात, श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में भी जो शरणागति लेते हैं वो राम जी की लेते हैं। श्री रघुपतिम शरणम प्रपद्ये, रामचरित्र में ये श्लोक है। देखो हमें अभी याद नहीं आ रहा। अंतिम पंक्ति यही है, क्या है? तो मेरे कहने का अभिप्राय ये कि श्रीमद् भागवत जो है उसको कहने वाला कोई कृष्ण भक्त है ऐसा नहीं है। राम जी के भक्त हैं, कहीं कोई भेद नहीं है। मूलतः दोनों एक ही तत्व हैं, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो। और इन सबकी कथाओं के माध्यम से हमारे श्री सुखदेव जी अंततो गत्वा पुष्टि किसकी करते हैं? राम कृष्ण की पुष्टि नहीं हो रही, यहां पुष्टि हो रही है उनकी भक्ति की, कि भाई कैसे भक्ति करनी है। अब किसकी करनी है वो आप देखिए, पर कैसे करनी है वो भागवत आपको सिखा रही है। मैं तो कभी कभी जनकपुर में जब मेरी कथा होती है तो मैं बोलता हूं कि किशोरी जी के, सीता जी के जन्म के चरित्र को हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने नहीं गाया, पर भले ही 4 श्लोकों में सही, पर हमारे भागवत ने हमारी सीता जी के जन्म की कथा को गाया है। भागवत में सुखदेव जी ने गाया है, और वहां नाम स्पष्ट दिया है, शीलध्वज दिया। वहां जनक जी नहीं कहा, वहां शीलध्वज कहा।
जब श्री किशोरी जी का प्राकट्य होता है तो श्री सुखदेव जी कहते हैं मिथिला के राजा शीलध्वज जब वर्षा नहीं हुई हल चलाते हैं और शीलध्वज की वह जो सीतु है वह वो हल की जो नौक है वो गड़ जाती है तो जब देखते हैं तो उसमें से हमारी श्री सीता जी का प्राकट्य होता है। ये भागवत में है, भागवत के मूल में है। भागवत का जो सिद्धांत है वो बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है, वो विशुद्ध भक्ति का सिद्धांत है। कुछ नहीं चाहिए। देखो बात को न पकड़िए। कई लोग होते हैं कि बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं। महाराज जी आपने ऐसा कहा था ऐसा, अरे बात को न, वो बात क्यों कही जा रही है उसका ध्येय पकड़िए। यश्यामलम नृप सदस्य यशोधुनापे श्रीमद् भागवत ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि हम आपको क्या बतावें। ऐसा ग्रंथ आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, सब कुछ है। शिव पुराण में कन्हैया की कथा है, मुझे क्षमा कीजिएगा, शिव पुराण में भगवान श्री कृष्ण की कथा है? नहीं है। हमारे भागवत में शिव पुराण की कथा, हमारे भागवत में शंकर जी की कथा, और बड़े श्रद्धा से हमारे परम वैष्णव श्री सुखदेव जी ने भगवान शंकर की कथा को गाया है। और शंकर की कथा को गा करके अंतिम में फलश्रुति बताई है कि जो भगवान शंकर की कथा को सुनेगा उसका चित्त भगवान की भक्ति में लगेगा। ये और कहा। देखिए ना, कल हमने कितनी प्यारी वो सुनाई, आपको प्रसंग सुनाया। हम बहुत बार सुना चुके हैं ये, पर हम सुनाने के बाद में रात में सोते हैं ना तो जो हम बोलते हैं वही हमारे दिमाग में घूमता रहता है। आजकल इतना ज्यादा काम हो गया है ना कि बस वही दिमाग में रहता है। सत्संग, आज के विचार, फिर कथा, फिर ये, फिर प्रूफ भी देखना। नहीं कोई ग्रंथ निकल रहा है तो उसका प्रूफ आता है, फिर 1-1.5 घंटा तो दिमाग में वही चलता रहता है। सपने भी वैसे ही आते हैं। तो कल हम सोच रहे थे, देखो भागवत में कितनी मीठी बात कही। आहा, भागवत की कथा से भक्ति महारानी का कष्ट दूर हुआ। नहीं, भक्ति महारानी का कष्ट क्या था कि बोले ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है। ज्ञान का अभाव है और वैराग्य का अभाव है। 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य सो गए हैं। भक्ति उदास है। वृंदावन में भक्ति है पर उदास है। भक्ति तब तक प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक आपके मन में ये ज्ञान नहीं होगा कि भाई भक्ति किस लिए, क्यों। ये वाली बात और कहीं आपको नहीं मिलेगी, किसी शास्त्र में नहीं है। बिल्कुल प्रारंभ में ही बताई गई। भक्ति उदास है। नारद जी ने देखा क्यों उदास है, क्योंकि उसके 2 बेटे बिल्कुल अस्वस्थ हैं, वो सोए हुए हैं। नाम क्या है 2 बेटों का? ज्ञान है और वैराग्य है। कितनी मीठी बात कही। केवल भक्ति भक्ति कहने से नहीं होगा। भक्ति क्यों, किस लिए भक्ति,
क्यों कर रहे हो भक्ति? मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। सुख संपत्ति घर आवे, क्या आरती है ना, बहुत प्रसिद्ध आरती है, कष्ट मिटे तन का। इसमें केवल डिमांड ही डिमांड है। सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, शरीर के कष्ट दूर हो जाए। क्यों भाई? बोले हमने तुम्हारे लिए 15 पैसे का कपूर जलाया है। कितनी मीठी बात कही है भागवत ने, ये कितनी समझने की बात है। भक्ति उदास है साहब। क्यों उदास है भक्ति? क्योंकि ज्ञान का अभाव है, ज्ञान नहीं है। क्यों भक्ति करना, किसके लिए करना? बेटा मिले इसके लिए, बेटी आए इसके लिए, पोता पोती आए इसके लिए, ये क्षणिक चीज के लिए। हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और बढ़िया होगा। क्या सोचते हो? है? हम नहीं रहेंगे महाराज, हमारे परिवार का क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा साहब। क्यों परेशान होते हो? हाँ, 2-3 दिन कोई रो लेगा, रो लेगा, बाकी कोई दुखी। आप क्या सोचते हो? मैं तो अपने श्रोताओं को कहता हूं, तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा परदादा का फोटो टंगा है ना, कभी उसको गौर से देखो और सोचो कि ये भी सोचते होंगे हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। कुछ हुआ? कुछ नहीं होता साहब। सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलता है। ये दुनिया किसी के लिए रुकी नहीं है, न रुकेगी। क्यों परेशान हो रहे हो? ये होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए भगवान से मांगना है तो यही मांगो। क्या मांगे? सीताराम। मैं अभी करुणा में गा रहा था राम कथा, भरत चरित्र गाते हुए बड़ा बड़ा आनंद आया, बड़ा रोना आया। क्या मांगा है? नहीं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले सीताराम के चरणों में केवल प्रेम चाहिए। बताइए, आपके दिल में अगर प्रेम आ जाएगा, हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तो फिर किसी की जरूरत पड़ेगी? व्यक्ति जब प्रेम में रहता है, मेरे श्रोताओ सच सच बताओ, व्यक्ति जब प्रेम में जब डूबा रहता है, तब ये दुनिया के ये सुख दुख आते रहे जाते रहे, वो उसको विचलित कर पाते हैं क्या? ये डिवाइन लव की बात छोड़ दो, एक साधारण भौतिक प्रेम में भी, एक लड़का लड़की के प्यार में भी नहीं। अब वहां पे कुछ हो जाए, परिवार में कुछ हो जाए, तो वो लड़का लड़की को कोई फर्क पड़ेगा? है? कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम के अपने सिद्धांत है, प्रेम की अपनी डगर है, प्रेम की अपनी फिलॉसफी है, प्रेम की अपनी चाल है। मैं 5-6 महीने पहले मैं एक माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय का एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है, उस पर मैंने लिखा था प्रेम पत्तनम।
हमारे वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, गौड़िया संप्रदाय के। उनके पुत्र थे, उनके पुत्र ने ये ग्रंथ लिखा, अद्भुत ग्रंथ। प्रेम के अपने सिद्धांत तो होते हैं। प्रेम में रोना क्या है? बोले प्रेम में रोना हंसना है। बोले हंसना क्या है? बोले हंसना रोना है। प्रेम की अपनी चाल है, प्रेम की अपनी ढाल है, प्रेम का अपना पंथ है। प्रेम 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 है। नहीं, भागवत विशुद्ध प्रेम का शास्त्र है, भागवत विशुद्ध प्रेम का ग्रंथ है। ये और कहीं इधर उधर भटकती नहीं है, कहीं भटकती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। भागवत भक्ति है, भक्ति उदास है। क्यों उदास है? कि भाई भक्ति तुम कर किस लिए रहे हो? कपिलेश्वर महादेव में जाकर के एक लोटा जल चढ़ाते हो, पर वो भगवान शंकर के लिए ही चढ़ाते हो कि उसके बदले भी कुछ मांगते हो? हैं? मांगते हो तो फिर वो भक्ति शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। क्योंकि तुम्हारी जो कामना है उसमें मिल गई, मिक्स हो गई। भागवत बड़ी विलक्षण बात कहती है। यहां से व्यास गद्दी से जो प्रकट हो रहा है ना, उसे प्रसाद मान के स्वीकार करना। कोई आग्रह मत रखना कि महाराज यही सुनावें कि यहीं तक सुनावें। जो यहां हो रहा है ये प्रसाद है। नहीं, ठाकुर जी की प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद है, तो इसे लीजिए। भक्ति उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि उसका बेटा सोया हुआ है। भाई बेटा क्या है? बोले ज्ञान, ज्ञान का अभाव है। दूसरा बेटा, बोले दूसरा बेटा वैराग्य। बोले महाराज जी बहुत भक्ति है, ठाकुर जी से बड़ा प्रेम है। प्रेम की पहली शर्त यही है, क्या? बोले चारों तरफ से मन हटे और प्रियतम में ही लगे। नहीं, और तरफ से हो जाए उदासीनता। नहीं, अब तुम कहो कि नहीं हमारा तुमसे भी प्रेम है, उससे भी प्रेम है, उससे भी प्रेम है, तो फिर वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो एक ही से होती है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कृष्ण ने कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवत गीता में कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्यता, अनन्यता, अनन्यता। भक्ति एक चीज मांगती है, क्या? बोले तुमसे अनन्यता की डिमांड करती है। चारों ओर से मन को हटाओ और एक में दो। बड़ी अद्भुत चीज है। क्या? अनन्यता। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परहु शंभु न तरहु कुआरी, परहु शंभु न तरहु कुआरी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, 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 परहु शंभु न तरहु कुआरी, परहु शंभु न
परहु शंभु न तरहु कुआरी। कुछ भी हो जाए, पर भगवती पार्वती जी कहती है ना, मुझे शंकर भगवान ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भले ही महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, मन लगने की बात है। आप कहें हमारा इससे भी प्यार है, इससे भी प्यार है, इससे भी प्यार है। प्रेम का सिद्धांत ये नहीं है। प्रेम में मन लगता है तो एक ही में लगता है, सब में नहीं लगता। हमारे वृंदावन की गोपियां कहती हैं ना उद्धव से, उद्धव मन ना भय 10-20। उद्धव ने कहा अपना मन लगा निराकार में, तो तुरंत गोपियों ने उत्तर दिया, मन कितना होता है, एक होता है ना। ले गया एक मन कृष्ण। 2-3 मन है तो इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें। तू कहे तो तेरे ब्रह्म को भी दे देती उद्धव, हमें क्या आपत्ति है। 10-20 मन हो तो एक मन तेरे ब्रह्म को भी न्योछावर। पर क्या करें, मन 10-20 नहीं होते, एक मन होता। और वो मन हमारा कन्हैया ले जा चुका है, कुछ नहीं। भागवत यही कहती है, ज्ञान और वैराग्य, सबसे वैराग्य और अपने प्रियतम का ज्ञान, प्रियतम के प्रेम का ज्ञान। भक्ति प्रसन्न हो जाती है। फिर यहां बीच में ये कथा भी सुनाई गई कि एक आत्मदेव नाम का पंडित है, उसके कोई बच्चे हुए नहीं, तो वो गया, वो आत्मदेव रोने लगा। तो किसी महात्मा ने देखा, दया आ गई और दया आकर के फल दे दिया। तो उसकी घरवाली का नाम था धुंधुली। धुंधुली था तो धुंधुली को फल दे दिया। धुंधुली ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। उसकी सहेली का बच्चा जो हुआ, वो धुंधुली ने छुप छुपा करके धर लिया और पति से झूठ बोल दिया, और वही हुआ धुंधुकारी। ये कथा भी बीच में सुनाई गई है। ये कथा क्यों सुनाई गई है, तो मेरे बाबा मुस्कुरा करके कहते, ये बच्चों को चॉकलेट देने के लिए सुनाई गई है। भाई हमारे पितरों की मुक्ति नहीं हो रही, हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, पैसा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो पिंडदान कैसे होगा। ये जो बातें हैं, यानी जो अभी पहली सीढ़ी वाले जो लोग हैं, जो कामना में उलझे हुए हैं, उनको एक लॉलीपॉप भागवत ने दिया है कि कोई बात नहीं, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, कोई बात नहीं, बैठो भागवत की कथा सुन लो, भागवत तुम्हें पैसा भी दे देगी। और जब तुम्हें बेटा चाहिए, कोई बात नहीं, बैठो बैठो भागवत की कथा सुन लो। बोले महाराज जी भागवत की कथा सुनेंगे बेटा होगा? बोले बिल्कुल तुम्हारे बेटा होगा। नहीं, तुम सुनो तो। ये हमारे ऋषियों की ये एक क्या बोले, एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है कि भाई सीधे जो संसार में जो फंसा हुआ है,
विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, ये 4 भाग में बांटा है ना हमारे गोस्वामी जी ने। पहला व्यक्ति है विषयी। अब भाई विषयी को भी कथा अच्छी लगे, भाई वो साधक तो है नहीं, संसार में फंसा है उसका मन, उसको भगवान की कथा कैसे अच्छी लगेगी? लग नहीं सकती। वो सीधे कहेगा भाई भगवान की कथा हम क्यों सुने, क्या फायदा? अब उसको कहो कि भाई ये तो प्रेम की बात है, इसमें क्या फायदा देख रहे हो, उसके समझ में नहीं आवेगी। नहीं तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए यही उपाय है। क्या उपाय है? बोले महाराज कह दो। बोले सुनो, भगवान की कथा सुन लो, क्या होगा? बोले तुम्हें बेटा होगा। बेटा नहीं है ना, बेटा होगा। अच्छा व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा ना? बोले नहीं महाराज जी, बिल्कुल व्यापार तो बिल्कुल मंदा है। कोई बात नहीं, आओ आओ भागवत सुन लो, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी दुकान बढ़िया। और मेरे कहने का अभिप्राय ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा साहब, बिल्कुल मिलेगा। भागवत कल्प वृक्ष है। मैं तो आजकल कथा जगत को देखता हूं तो मुझे कभी कभी हंसी आती है। संस्कृत के श्लोक भी जिन्हें बोलना नहीं आता, वो भागवत की कथा कह रहे हैं और खूब बढ़िया चकाचक चल रही है, खूब बढ़िया चल रही है, खूब पैसा कमा रहे हैं। तो हमसे किसी ने कहा महाराज जी इतनी बढ़िया चल रही है। हम एक ही बात कहते हैं, भागवत कल्प वृक्ष है। एन केन प्रकारेण इसकी छाया में तुम बैठ जाओ, फिर तुम जो मांगो वही देगी भागवत। तुम्हें यश चाहिए? हमारे वृंदावन की घटना, वृंदावन में बहुत बड़े एक वो थे कथा वाचक थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत बड़े सदगृहस्थ और बहुत अच्छे विद्वान। हमारे गोवर्धन गिरिराज जी में एक बड़े सिद्ध महात्मा हुए, श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, सुना होगा नाम, बड़े सिद्ध महापुरुष। ठाकुर जी के साक्षात दर्शन प्राप्त, उनके पास वो गए और उन्होंने जाकर के कहा, बोले महाराज जी नहीं, कहते हैं एक भागवत से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। मैं तो यहाँ 700-800 भागवत मैंने की है, मुझे भगवान कन्हैया के दर्शन क्या, मुझे तो झलक भी नहीं मिली है। ऐसा क्यों? मुझे क्यों नहीं मिले कृष्ण? तब उन महात्मा जी ने कहा था, बोले पंडित जी एक बात बताऊं? कहा क्या? बोले भागवत से तो जो मांगो भागवत वही देती है। सच बताओ, तुमने भागवत से जो मांगा था क्या तुमको वो मिला कि नहीं? आज दुनिया तुम्हारा नाम जानती है, तुमने मांगा भागवत से। आज तुम्हारे पास में जितना पैसा है किसी कथावाचक के पास में नहीं है, तुमने मांगा पैसा, तुम्हें ठाकुर जी ने नहीं दिया। जो तुमने मांगा तुम्हें ठाकुर जी ने भागवत ने दिया। हाँ, तुमने कृष्ण मांगा होता तो भागवत तुम्हें कृष्ण जरूर देती, और पंडित जी तुमने कृष्ण मांगा ही नहीं, और जो तुमने मांगा वो सब तुम्हें भागवत ने दिया। नहीं, मैं बिल्कुल सच कहता हूं। मैं 400-500 भागवत मैंने की है। क्या हुआ? धुंधुकारी की जो कथा है मेरे साधकों, ये केवल 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 इसीलिए है क्योंकि आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।
भागवत में आ जाइए। भागवत से तुम्हारे जो भी पितरी, कई लोग कहते हैं बोले महाराज पितर दोष है, तो भागवत से बढ़िया और कोई उपाय नहीं है। हमारे तो ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ में हमारी पटना में कथा हुई थी। हमारे पटना में वो एक हमारे क्या साधक है बहुत पुराने, पटना सिटी में, वहां पर ये हमारी बिल्कुल प्रत्यक्ष बात हम शायद बोल भी चुके हैं यहां पर, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात कि बहू पर वो ससुर जी आते थे और आकर के वो बीच बीच में वो बोले कि ऐसा 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 7 दिन तक, और 7वें दिन उन्होंने, और वो जब जब आते थे तो हमारी भागवत तो रुक जाती थी। बिल्कुल बनी घटना, और हमें डर लगता था, हमें लगता था पता नहीं इनके ससुर जी क्या बोल गए। अंतिम दिन सबके सामने उन्होंने कहा कि बहुत आनंद आया, मेरी मुक्ति हो रही है, बहुत बढ़िया कथा हुई, मेरी मुक्ति हो रही है और मैं जा रहा हूं। नहीं, ये हमारे ज्ञानेश्वर और पटना के एक हमारे साधक हैं, वो आप लोग के मधुबनी वाले जानते हैं, नहीं तो उनसे पूछ लेना, उनके सामने की बात। मेरे साधक को ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, भागवत प्रत्यक्ष है। कोई पितर दोष हो, पितरी का उद्धार करना हो, ये करना हो, सबके लिए आप भागवत की शरण में आ जाइए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहां इधर उधर भटकते हो। हम भगवान के भक्त हैं और फिर भी हम डरते हैं कि भूत न आ जाए, कि प्रेत न आ जाए, कि पितर न आ जाए। अरे भगवान के भक्त हैं तो इतनी निष्ठा रखिए भगवान पर। भागवत की कथा गौकर्ण जी महाराज ने सुनाई और धुंधकारी जो प्रेत योनि में गया हुआ था उसकी मुक्ति हुई। हमारी श्रीमद् भागवत जी में ये कथा, मैंने इस प्रसंग को विस्तार से लिया नहीं क्योंकि बहुत बार मैंने ये प्रसंग बोला, आप लोग सब जानते हैं। यहां से भागवत जी की शुरुआत होती है, आरंभ होती है, प्रारंभ होता है भागवत। आइए, बड़े प्रेम से, वसंत ऋतु है, शिवरात्रि की वेला है और मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ में मैं यहाँ बाबा कपिलेश्वर महादेव को भागवत सुना रहा हूँ और बाबा मेरी जो कथा है वो सुन रहे हैं। ऐसी मेरी पूर्ण श्रद्धा है। आइए भागवत जी यहाँ से प्रारंभ करें, सब ध्यान से सुनिएगा, आनंद से। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवतम् प्रथम स्कंधः अथ प्रथमोऽध्याय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आइए ध्यान करते हैं। भागवत की शुरुआत होती है यहीं से, कहां से? सत्यम परम धीमहि। आइए हम सब मिलकर के यहां बैठ करके बड़े प्रेम से ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? बोले सत्यात्मक श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं।
वो सत्यात्मक है, वो सत्य है। अच्छा, कैसा सत्य है? जन्म आदि अस्य यतः, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार हो जाता है। सब कुछ करने वाला वही है। नहीं? यानी सृष्टि, यानी मटेरियल अलग है और बनाने वाला अलग है, ऐसा नहीं है। यानी बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है। स्वराट है, स्वयनैव राजते शोभते असौ, यानी पूर्ण स्वतंत्र है, कोई परतंत्रता नहीं है उसके जीवन में। अच्छा, उसने किया क्या? बोले आदि कवि ब्रह्मा को वेद का उपदेश किया, वेद का ज्ञान दिया। कैसे दिया? हरिदाय। अच्छा, कैसे ज्ञान दिया? बोल करके ज्ञान दिया ब्रह्मा को। तो भागवत में कहते हैं नहीं नहीं, बोल करके ज्ञान नहीं दिया, हरिदाय। वहां बोलने की जरूरत नहीं है, वहां तो बैठ गए। नहीं, ज्ञान को प्रेषित कर दिया। कहा? हृदय से हृदय में। आप कहोगे ये संभव है? बोले काहे संभव नहीं है। हम कुछ दिन पहले ऐसे यात्रा में थे तो हमने एक भजन सुना मोबाइल में, हमें बहुत बढ़िया लगा। नहीं, हमें बहुत बढ़िया लगा तो हमने कहा ये भजन थोड़ा हमें दोगे? बोले महाराज जी अभी लीजिए। उन्होंने कहा कि अपना ब्लूटूथ, क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ उसको चलाइए, ऑन कीजिए। हमें अंग्रेजी नहीं आती। अब आती नहीं है का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात है अंग्रेजी सीखना, पर कभी रुचि रही नहीं। 2-3 लोगों ने हमारे ऊपर बड़ा परिश्रम भी किया कि थोड़ा अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी सीखिए। आप विदेश जाओगे तो हमने कहा हमें विदेश जाना ही नहीं। आती है, इच्छा नहीं हुई, कभी शौक नहीं हुआ। तो हमसे कहा कि ब्लूटूथ ऑन कीजिए, तो हमने जैसे ऑन किया, तो इतना बड़ा भजन 1-2-4 सेकंड में ही हमारे मोबाइल में आ गया। नहीं, देखो तो मोबाइल से ये सब हो सकता है, प्रेषित हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? हमारे भागवत में आरंभ में लिखा है, हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत्सूरयः। आहा, है बड़ा प्यारा। बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े विद्वान इसके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। नहीं, मोह में पड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते कि महाराज ये है क्या। तेजो बारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो मिथ्या को सत्यवत प्रतीत करवाता है, ये जगत असत्य है, झूठ है, पर इस झूठे सत्य को भी, वो झूठे को भी वो सत्य जैसा दिखा देता। क्यों दिखाता है? बोले झूठ को सत्य इसीलिए दिखाता है
ताकि हम लोगों को सत्य का व्यसन लग जाए। हम सत्य के पीछे हमारी गति हो। हम बहुत भगे झूठ के पीछे, तो कम से कम ये समझ में आ जाए कि ये तो झूठ है। बताइए, झूठ नहीं है। जो आज है कल नहीं है। कल हम कितने साल पहले आए थे आपके कपिलेश्वर में, किसी को याद है? 4 साल। है? अब पहले 2006 से हम बहुत पहले से आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हम पहले जैसे थे अभी हैं। तो कैसे बाल थे, अब बाल उड़ गए। शरीर है नहीं, इस सब में परिवर्तन है, सबका परिवर्तन है। ये परिवर्तनशील जगत है। जैसा आज है कल नहीं है, जैसा कल है परसों नहीं है। ये वो है। ऐसे सत्यवत परमात्मा का हम सभी लोग मिलकर के ध्यान करते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहै तुक्यः अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भागवतकार कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। अरे भाई, कैसी भक्ति करें? अहै तुक्यः, कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कारण रहित भक्ति कीजिए। क्यों भक्ति करते हैं? बोले पता नहीं। प्रेम, जो सच्चा प्रेम होता है, उसमें कोई कारण होता है? उसमें कोई कारण नहीं होता। मुझे कोई बता रहा था कि जो मजनू की जो लैला थी वो सुंदर नहीं थी, बड़ी कुरूप थी, पर मजनू को लैला से ही प्यार था। प्यार में कोई कारण नहीं होता कि तुम क्यों अच्छे लगते हो। यार अच्छे लगते हो, खत्म हो गई बात। नहीं, और तुम अच्छे लगते हो इसीलिए तुम्हारा नाम अच्छा लगता है। तुम अच्छे लगते हो इसीलिए तुम्हारी गली अच्छी लगती है, तुम्हारे कूचे अच्छे लगते हैं, तुम जहां रहते हो तुम्हारा वो स्थान अच्छा लगता है हमें। और इसलिए तो हमारे भक्त लोग क्या धाम में ही ज्यादा जाना चाहते हैं ना, अपने आराध्य के धाम में। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले बस तेरे धाम में पड़े रहे, तेरे द्वार में पड़े रहे, इसके अलावा और कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। द्वारे पड़े रहो। थोड़ा गा लेते हैं बड़े प्रेम से, बहुत देर से मैंने आपको बोर किया। नहीं, थोड़ा गा लो, सब बड़े प्रेम से गा। द्वारे पड़े रहो, अरे द्वारे पड़े रहो, द्वारे पड़े रहो, द्वारे पड़े रहो, बाके बिहारी के 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 द्वारे पड़े रहो, द्वारे पड़े रहो। थोड़ा ताली वाली बजा दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। द्वारे पड़े रहो, 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 द्वारे पड़े रहो,
द्वारे पड़े रहो, द्वारे पड़े रहो। श्री यमुना के किनारे पड़े रहो, श्री यमुना के किनारे पड़े रहो, श्री यमुना के किनारे पड़े रहो, श्री यमुना के किनारे पड़े रहो। जय हो, जय हो श्री राधे राधे। प्रातः काल यमुना में नहावे, प्रातः काल यमुना में नहावे, प्रातः काल यमुना में नहावे, प्रातः काल यमुना में नहावे। परिक्रमा श्री वन की लगावे, परिक्रमा श्री वन के लगावे, परिक्रमा श्री वन की लगावे, परिक्रमा श्री वन के लगावे। ब्रजरज प्राणों से प्यारे पड़े, ब्रजरज प्राणों से प्यारे रहो, ब्रजरज प्राणों से प्यारे पड़े रहो, ब्रजरज प्राणों से प्यारे पड़े रहो, प्यारे पड़े रहो, दुलारे पड़े रहो, द्वारे पड़े रहो, प्यारे पड़े रहो। बाके बिहारी के द्वारे पर, बाके बिहारी के द्वारे पड़े रहो, बाके बिहारी के द्वारे पड़े रहो, ओ बाके बिहारी के द्वारे पड़े रहो। प्यार है तो प्रियतम के यहाँ ही रहेंगे। जय हो। बाके बिहारी की शोभा निराली, बाके बिहारी की शोभा निराली, बाके बिहारी की शोभा निराली, बाके बिहारी की शोभा निराली। संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी। जय हो। ये दो सर्वस हमारे पड़े रहो, ये दो सर्वस हमारे पड़े रहो, ये दो सर्वस हमारे पड़े रहो, ये दो सर्वस हमारे पड़े रहो। द्वारे पड़े रहो, द्वारे पड़े रहो, द्वारे पड़े रहो, द्वारे पड़े रहो। यमुना जी के किनारे पड़े, यमुना जी के किनारे पड़े रहो, यमुना जी के किनारे पड़े रहो, यमुना जी के किनारे पड़े रहो। राधे राधे। राधा वल्लभ आरती मंगला, राधा वल्लभ आरती मंगला। हमारे यहाँ राधा वल्लभ जी की जो मंगला आरती है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ मंगला आरती तो हर जगह होती है, पर श्री राधा वल्लभ जी की जो वृंदावन गए हमने, राधा वल्लभ आरती मंगला, राधा वल्लभ आरती मंगला, राधा
राधा वल्लभ आरती मंगला, राधा वल्लभ आरती मंगला, बिहारी जी के फूल बंगला, 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 राधा रमण के सहारे पड़े, राधा रमण के सहारे पड़े रहो, राधा रमन के सहारे पड़े रहो, राधा रमण 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 के सहारे, बाके बिहारी के द्वारे पड़े रहो, बाके बिहारी के द्वारे पड़े रहो, पड़े रहो, बाके बिहारी के द्वारे पड़े रहो, बिहारी के द्वारे पड़े रहो, बाके बिहारी के द्वारे पड़े रहो, 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 यमुना जी के किनारे पड़े, यमुना जी के किनारे पड़े रहो, किनारे पड़े, यमुना जी के किनारे पड़े रहो, यमुना जी के किनारे पड़े रहो, यमुना जी के किनारे पड़े रहो, किनारे पड़े रहो, यमुना जी के किनारे पड़े रहो, बिहारी के द्वारे पड़े रहो, बाके बिहारी के द्वारे पड़े रहो, बाके बिहारी द्वारे पड़े रहो। जहाँ प्रेम होता है ना, तो प्रियतम की हर चीज प्यारी लगती है। बोलते नहीं, महबूब से ज्यादा महबूब की चीज प्यारी लगती है। वो जिस गली में रहता है, वो जिस घर में रहता है, वो जिस आंगन में खेलता है, नहीं वो अच्छी नहीं लगेगी? कितनी प्यारी लगती है साहब। जिसने प्रेम किया है उसको पूछो। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयद्यति रतिम श्रम एव हि केवलम। हे मेरे साधकों, बहुत बढ़िया बात भागवत ने कही है। क्या बात कही है? कि इधर उधर धर्म वर्म के झंझट में ज्यादा न फंसो। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम, सही में धर्म क्या है? बोले विश्वक्सेन कथा सुयः, अपने सनातन प्रियतम की चर्चा सुनने में तुम्हारी रुचि हो रही है? अगर हो रही है तो समझो धर्म का सार तुमने पा लिया। देखो कितनी बढ़िया बात हमारे भागवत में लिखी है। हम कभी कभी कोई कोई बात खुद ही कहते हैं और खुद ही गदगद हो जाते हैं। क्या प्यारी बात कही है देखो भागवत में। विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद्यति रतिम श्रम एव हि केवलम। केवल श्रम श्रम ही है, बाकी भगवत कथा के बराबर और कोई साधना नहीं है। भगवान की कथा सुनिए, प्रेम से बैठिए और भगवान की कथा को अपने कान से होकर के जाने दीजिए। नहीं, चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। किस किस के लिए है?
अर्थ किसके लिए है? पैसा किसके लिए है? धर्म के लिए है। नहीं, धर्म अर्थ के लिए नहीं है। धर्म अर्थ के लिए नहीं है, अर्थ धर्म के लिए है। ये मेरी भागवत की फिलॉसफी। आपके पास में ठाकुर जी ने आपको पैसा दिया है तो आप दीजिए, नहीं ब्राह्मणों को दीजिए। तीर्थों में आते हैं तो ब्राह्मणों को बांटिए, दान दीजिए। नहीं, मंदिर में जाते हैं तो दीजिए, क्योंकि जो धर्म का जो फल है, धर्म का अर्थ आपके पास में आया है तो अर्थ को धर्म में लगाइए। यही अर्थ की महिमा है, यही अर्थ धन्य होगा आपका। नहीं, ये हमारी भागवत कह रही है। अब हम ये सारी बातें हम ज्यादा विस्तार से नहीं बोलते, नहीं तो लोगों को लगता है महाराज जी घुमा फिरा के अपने लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम सच्ची बात बोलते हैं कि देखो, आपको ठाकुर जी ने कुछ दिया है तो उसे आप लगाइए। देखो, देने से कोई नुकसान नहीं है, कहीं कोई नुकसान नहीं। मेरे पागल बाबा एक बात कहते हैं, कोई तुमसे पैसा अगर ले करके चला भी जाता है ना तो खुश हो जाओ, ले गया, क्योंकि वो तुम्हें देना ही पड़ेगा उसे, आज नहीं तो कल। ये पक्की बात है। इसलिए दीजिए दीजिए दीजिए, खूब दीजिए, जितना हो सके दीजिए। देने में कभी कंजूसाई मत कीजिए, कभी कृपणता मत कीजिए। हाँ, लेने में भले ही थोड़ा नहीं, हाथ बात थोड़ा हटा दो, लेने में ज्यादा उत्सुकता मत दिखाओ, पर देने में पहले आगे बढ़ो, खूब दो। हमसे कई लोग कहते हैं महाराज ये सही आदमी नहीं है, उसको भी दे। सही गलत का फैसला तुम करने वाले कौन होते हो? तुम तो यही सोचो कि नहीं, महादेव का धन है और महादेव को दे रहे हैं। ठाकुर जी का धन है और ठाकुर जी को ही दे रहे हैं। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम, बहुत बढ़िया बात कही है यहां पर। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। आपके जीवन में धन है, दीजिए, खूब दीजिए, धर्म में लगाइए। और धर्म का फल क्या है? धर्म का फल है मुक्ति। धर्म का फल बंधन नहीं है। भागवत में लिखा है धर्मस्य क्या है? अपवर्गस्य। अपवर्ग यानी मोक्ष, मुक्ति। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। नार्थस्य, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बोल रहा हूं मैं, भागवत की गूढ़ बात है। धन मिला है तो धर्म कीजिए, और धर्म आया है आपके जीवन में तो विचार कीजिए कि हम मुक्त हो जाएं। अब मुक्ति का मतलब मर करके मुक्ति मिले ये नहीं है। मुक्ति का मतलब है स्वावलंबी बनिए। नहीं, मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है आप किसी पर डिपेंड न हो, किसी पर डिपेंड मत रहिए। आप बूढ़े हो रहे हैं तो आप अपने बच्चों को की ओर ताक करके मत देखिए कि बच्चा आएगा, बेटा आएगा तब। नहीं, अपने जीवन को ऐसा तैयार कीजिए पहले से ही कि सोच लीजिए कि बुढ़ापे में कोई साथ देने वाला नहीं है, हमें अकेले ही रहना है। हमारे साथ केवल हमारा कन्हैया ही रहेगा, हमारा ठाकुर रहेगा, हमारे ठाकुर जी रहेंगे। उसके अलावा हमारा कोई साथ नहीं देता साहब। क्यों बच्चों की हम बेकार में बुराई करें कि बच्चे सेवा नहीं करते? कहां, कोई नहीं करेगा, उनकी जिंदगी है, जीने दो, छोड़ो। नहीं, ज्यादा दुखी हो जाओ तो हमारे वृंदावन में आ जाओ,
आनंद लो। नहीं, सुबह शाम बिल्कुल प्रेम से प्रसाद पाओ, सत्संग में आनंद लो, बिहारी जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का दर्शन, नहीं वो बिल्कुल जुगल घाट जमुना जी के किनारे जाके बैठ जाओ, आनंद लो। मुझसे कई लोग कहते हैं, हमारे साथ में कई इधर उधर नहीं थोड़ी बूढ़ी बूढ़ी शादिकाएं आती हैं ना, तो उनके बच्चे, महाराज कहाँ बताइए, हमें भी घूमने के लिए जाना है, हमें मंसूरी जाना था, आपकी कथा में हमारी मम्मी चली गई, नहीं घर कौन देखेगा। तो हम एक ही बात कहते हैं, क्यों भाई, तुम्हारी जिंदगी है तो इन लोगों की जिंदगी नहीं है, ये जो बूढ़े बड़े हैं इनकी जिंदगी नहीं है। हमारे जवान जवान बच्चे लोग कहते हैं, ये तर्क देते हैं ना, महाराज जी हमारी जिंदगी नहीं है क्या। साहब आप लोगों की जिंदगी नहीं है, नहीं जियो ना, बुढ़ापा बहुत खूबसूरत है। हमारे अध्यात्म के हिसाब से बुढ़ापा बहुत सुंदर चीज है। बुढ़ापा सुधर जाए तो समझो सब कुछ सुधर गया। बुढ़ापा बहुत सुंदर है, इसको और सुंदर बनाइए, सजाइए, आनंद लीजिए, छोड़ दीजिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कुछ नहीं, आशा केवल एक से रखिए, उससे, बाकी संसार में किसी से आशा मत रखिए। अर्थ किस लिए? धर्म के लिए। धर्म किसके लिए? भागवत कहती है धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म है मुक्ति के लिए। आपके जीवन में धर्म आया है तो कोशिश कीजिए कि आप मुक्त हो। मुक्त होने का मतलब स्वावलंबी बने, कोई भी न रहे तब भी हमारी मौज बनी रहे, कोई न रहे फिर भी हमारी मस्ती ऐसी ही बनी रहे, हमारा भजन चलता रहे, नहीं हमारी ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा चलती रहे, हमारा लीला चिंतन चलता रहे, नहीं हमारा राग भोग चलता रहे ठाकुर जी का, नहीं रूखा सूखा जितना भी बना सके अपने हाथ से बनाए, नहीं बनाते रहे, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दीजिए, पर किसी के ऊपर आशा मत रखिए। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभा यही स्मृतः। काम किसके लिए? बोले जीने के लिए। भागवत कहती है कामस्य इंद्रिय प्रीति है, काम इंद्रियों से प्यार करने के लिए काम नहीं है। नहीं आप सोचे कि इंद्रियों से प्यार करने के लिए काम है, नहीं नहीं इंद्रियों से प्यार करने के लिए काम नहीं है। कामस्य इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत। फिर काम किसके लिए? काम यानी गलत मत समझो, काम यानी इच्छा। काम का हमारे शास्त्रों में जहां जहां प्रयोग हुआ है काम यानी इच्छा, इच्छा को काम कहा है। कामना बोलते हैं ना, कामना इच्छा। कामस्य इंद्रियों से प्रेम करने के लिए काम नहीं है, तो फिर काम किसके लिए है? काम है जीवन चलाने के लिए। फिर जीवन किसके लिए है? देखिए भागवत में कितना सुंदर वर्णन है। फिर जीवन किसके लिए है? तो भागवत कहती है जीवस्य तत्व जिज्ञासा।
जीवन किसके लिए है? जीवन है तत्व के प्रति जिज्ञासा के लिए। तत्व क्या है? भागवत देखो एक एक बात बता रही है आपको। तत्व किसे कहते हैं? तो भागवत कहती है, आहा, क्या है तत्व? वदंती तत्तत्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व एक है और उसी एक तत्व को लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, और हम जैसे भक्त लोग भगवान कहते हैं। कितनी प्यारी बात है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इति कथ्यते। नहीं, उसे कोई ब्रह्म कहे, नहीं कोई परमात्मा कहे, कोई भगवान कहे, क्या आपत्ति कहाँ है? कहाँ आपत्ति है? कहीं कोई आपत्ति नहीं है। कहीं हमारी भागवत बहुत विलक्षण है। ऐसी समन्वयात्मक दृष्टिकोण आपको कहाँ मिलेगी? नहीं, अरे भैया उसके हाथ में बांसुरी पकड़ा दो तो वही कृष्ण हो जाता है। नहीं, उसको कहो बांसुरी बहुत पकड़ लिया, थोड़ा धनुष बाण पकड़ ले तो वही राम हो गया। बताइए अंतर कहाँ है? कन्हैया ने कहा मैया आज हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। कपड़ा वपड़ा फेंक करके कन्हैया दिगंबर बन करके मिट्टी विट्टी पूरे शरीर में लगा लिए, तो वही कन्हैया क्या हो गए? भोलेनाथ हो गए, भोले बाबा हो गए। भेद है कहाँ? हमारी खामा खाम के अहंकारमयी बुद्धि में भेद है। तत्व की दृष्टि से मेरे साधकों कहीं कहीं किंचित भी भेद नहीं। कहीं भेद नहीं। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा बरसा बन के, फिर नहरें हुई नदियां गहरी, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। वो एक है, कहीं कहीं किंचित भी कहीं भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धि में है। हम आपको बढ़िया बढ़िया बातें बताते बताते आगे बढ़ भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई कि भगवान की कथा सुनिए, तीर्थों में जाइए, तो तीर्थों में जाकर के मंदिर में तो जाइए, मंदिर के साथ साथ वहां जो संत हैं, नहीं उनके भी दर्शन कीजिए, उनके भी पास में जाइए। हम अभी जनकपुर गए थे तो बड़े एक सिद्ध महात्मा जनकपुर में, दूधमती के किनारे हैं, बड़े सिद्ध महात्मा। कभी आप लोग जनकपुर जावे ना तो उनके दर्शन कीजिएगा। मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा, भगवत प्राप्त महापुरुष है। हम तो तीर्थों में जाते हैं तो हम बस यही खोजते हैं। इस हरिशरण ने कुछ नहीं पाया, बस एक ही चीज पाई है जो किसी ने नहीं पाई, कि बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनका जो स्नेह है वो हमें खूब मिला है, बड़ा प्यार मिला है हमें। दूधमती के तट में एक बाबा है, मौनी बाबा है, बड़े बहुत अच्छे महात्मा, मौन में हैं, मौन में रहते हैं, पर आप बहुत सिद्ध महापुरुष हैं। अभी दर्शन किए हैं। और उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाते। ऐसे ऐसे हमारे वृंदावन में हमारे बाबा, जिनको मैं बार बार बोलता हूं पागल बाबा, पागल बाबा, नहीं, साक्षात श्री जी उनके सामने खेलती हैं। देखो
जो आपकी जो इच्छा होगी ना, आपको वो अस्तित्व वो आपको मिला देगा। आप जो खोजो ना आपको मिला देगा। जो चाहिए आपको प्राप्त होगा। आप सच्चे संत को खोजिए, आपको हर जगह मिल जाएंगे सच्चे संत ने? पर हम खोजते कहाँ हैं? शुश्रूषो श्रद्धानस्य, और उन संतों के पास में जाकर के बैठिए, कुछ मत कीजिए, केवल आंखें बंद करके बैठ जाइए, ज्यादा बोलिए मत। कई लोगों की बहुत आदत होती है कि महाराज जी बहू पैर नहीं दबाती, गला नहीं दबाती, ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादा हो गया नहीं? दूसरे दिन ही छोड़ो यार, इन सब से आपको कुछ मिलने वाला है जिसके लिए मर रहे हो? कछु ना है वे वारो, छोड़ो इन सब को। नहीं, अपने अरे भक्ति कैसे बढ़े वो पूछो, भजन कैसे बढ़े वो पूछो, शांति कैसे आवे वो पूछो, ठाकुर जी कैसे मिले ये पूछो। ये सब पूछने से क्या फायदा? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आनंद लीजिए, कथा सुनिए तीर्थ में जाकर के। ये वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम तीर्थ में बैठे हैं। नहीं, मुझे कोई बोल रहा था कि ये मिथिला का बाबा धाम है, ये मिथिला क्षेत्र का बाबा धाम है। साक्षात कपिलेश्वर महादेव भगवान विराजमान हैं। ऐसे तीर्थ में बैठ करके हम भागवत सुन रहे हैं और शुद्ध भागवत सुन रहे हैं। हम इधर उधर की बातें हम ज्यादा बोलते नहीं, हम केवल भागवत में जो लिखा है हम वही बोल रहे हैं आप, और भागवत के सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हैं कि क्या कहती है भागवत। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया। आप भागवत सुनिए, कथा सुनिए, क्या होगा? बोले कथा सुनते सुनते हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और इतना पवित्र हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि उसमें ठाकुर जी आके विराजमान हो जाएंगे। इतनी पवित्रता आ जाएगी। नारद जी वेद व्यास जी के पास में गए। क्यों गए? क्योंकि वेद व्यास जी दुखी हैं, परेशान हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 शिव नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बड़े प्रेम से नारायण बद्री नारायण हो नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 वेद व्यास जी उठे, उठ करके नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। देखो भागवत जी में कितनी प्यारी बात लिखी, प्रणाम किया। कौन है नारद जी? व्यास के गुरुदेव हैं। अर्घपाद्यादि से पूजन किया, प्रणाम किया, बैठिए बैठिए, विराजिए, बैठाया। नारद जी महाराज ने कहा तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है, तुम दुखी क्यों हो? हैं? तुम्हारे उदासी का कारण क्या है? क्यों उदास हो? व्यास जी ने कहा मैंने सारे ग्रंथ लिख लिए पर मुझे शांति नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? मुझे शांति नहीं हो रही, मुझे शांति नहीं मिल रही। खुद की कृति से इतनी उचाट। अरे लेखक तो लिख लेता है तो शांति मिल जाती है, पर खुद के लेखन से भी मुझे शांति नहीं मिल रही, मैं बेचैन हूं। क्यों? नारद जी मुस्कुराए, ध्यान से सुनना। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले जो लिखना था वो अभी लिखा कहाँ है? जो लिखना था वो अभी तुम लिख कहाँ पाए हो? अभी तुमने लिखा कहाँ? तुम कहाँ लिख पाए? क्या लिखना था? बोले तुमने जितने भी बनाए हे व्यास। देखो क्या सुंदर पहेली बुझाते हैं नारद जी, थोड़ा समझना। हंसते हुए बोले काक तीर्थों का निर्माण किया, पर जो हंस लोग हैं वो कभी विहार करना चाहे तो उनके लिए तुमने कौन सा सरोवर बनाया है? अरे भैया कौआ तीर्थ, व्यासदेव तुमने जितने पोखर बनाए सब कौआ तीर्थ ही बनाए। आप जानते हो ये कौआ तीर्थ किसे कहते हैं? कौआ तीर्थ कहते हैं हमारे देहातों में नालियां नहीं होती तो एक गड्ढा खोद दिया जाता है, नहीं, गड्ढा खोद लिया जाता है और गड्ढे में ही जितना जूठा पानी है, नहीं, वो सब उसी गड्ढे में जाकर के इकट्ठा होता है और उस जूठे पानी में चावल, जूठे चावल के दाने, साग के दाने तैरते रहते हैं, नहीं। अब वो जो पोखर जो बन जाता है छोटा सा, नहीं, उसमें वो तुम्हारे जूठे दाने को खाने के लिए हंस आएंगे। व्यास उसको खाने के लिए तो कौआ ही आएंगे। कौआ यानी जो विषयी लोग हैं, जो केवल यही सोचते हैं बेटा हो जाए, बेटी हो जाए
नाती पोते हो जाए, पैसा हो जाए और बस महाराज हो गया। अब इसी के लिए आश्रय लेते हैं भगवान का या किसी का या भूत प्रेत का, जिसका कहो उसी का लेने को तैयार है। इन्हें चाहिए केवल वही विषय, तो उसे कहते काक तीर्थ। तुमने जितने शास्त्र दिए ना व्यासदेव, सब कौआ तीर्थ है। बेटा चाहिए तो फलाने मंत्र का जाप करो, बेटी चाहिए तो फलाने मंत्र का जाप करो, ये चाहिए तो अपने पितरों का ध्यान, वो क्या पितरों को पूजो। महाराज बस झंझटई में लगे भये हैं चारों। पर जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें केवल परमात्म तत्व चाहिए, नहीं, वो कहां जाएगा? वो जो हंस है, जो केवल मोती चुगना जानता है, वो तुम्हारे इन कौआ तीर्थ में आएगा? वो तुम्हारे शास्त्रों को पढ़ेगा तो उसे क्या मिलेगा? उसमें यही मिलेगा कि बेटा चाहिए तो फलाना अनुष्ठान करो और बेटी चाहिए तो फलाना अनुष्ठान। पर जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे नंद नंदन चाहिए, जिसे रघुनंदन चाहिए, नहीं, जो केवल यही कहता है जिस विधि से तुम प्रसन्न हो, करुणा सागर क्या है, कीजिए सोई। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन, करुणा सागर कीजिए सोई। श्री भरत जी महाराज ने कहा ना, ऐसे भरत जी जैसा कोई भक्त हो, उसके लिए कौन सा शास्त्र तुमने बनाया? गोपियों जैसी प्रेमी, मिथिलानियों जैसी, जिसे कुछ नहीं चाहिए। हमरा न चाहिए पाहुन, वैसे ही छेड़ देते हैं कुछ भी। ये हमारे बहुत अच्छा पकड़ते हैं। हमरा न चाहिए पाहुन, धनुष और बाण यो। हमरा न चाहिए पाहुन, धनुष और बाण हो। बताइए ऐसी मिथिलानी को कोई शास्त्र, कोई वेद पुराण काम देगा है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। अरे राम के हाथ में धनुष बाण भी नहीं चाहिए। हमरा न चाहिए पाहुन, धनुष और बाण यो। हमरा न चाहिए पाहुन, धनुष और बाण हो। यहाँ ये मित नहीं है, हम तुम्हारी सखिया है कोहबर में। हे लालन, हमारी ललीजू के साथ बिहार करो, या धनुष बाण का क्या काम? आहा, हमरा न चाहिए धनुष और बाण यो। हमरा न चाहिए धनुष और बाण हो। हमरा तो चाहिए पाहुन, हमरा तो चाहिए पाहुन, मंद मुस्कान यो। हमरा तो चाहिए पाहुन, मंद मुस्कान हो। हमरा तो चाहिए पाहुन, मंद मुस्कान यो। हमरा तो चाहिए पाहुन, मंद मुस्कान हो। हमरा तो चाहिए पाहुन, मंद मुस्कान यो। हमरा तो चाहिए पाहुन, मंद मुस्कान हो। कुछ नहीं चाहिए, कच्छन कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरी मुस्कुराहट चाहिए। केवल ते तू रहे, नहीं
अभी हम जनकपुर से आ रहे थे तो एक सखी हमें सुना रही थी, आहा बाजू हम सुनते रहे। आहा बाजू आहा निक बाजू हम ऐसे ही था, पर मुझे भी याद नहीं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तुम बोलते रहो, हम सुनते रहे। तुम बैठे रहो, हम तुम्हें देखते रहे। आहा, मेरे साधकों, इससे बड़ी और कोई बात है? इससे ऊंची स्थिति कोई है? इससे कोई ऊंची स्थिति नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी की कामना नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। सवै इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भागवत है। भागवत लिखो, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके लिए तो कुछ दो। ये सब तो मिथ्या मिथ्या चीज मांगने वाले लोग हैं। इनके लिए तुमने कितने पुराण बना दिए, पर जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें केवल चाहिए केवल जुगल सरकार, उनको क्या दिया? सेवा कुंज की गैल बता दे हमें, राधे श्याम से आ। मिला दे हमें राधे श्याम से आज। 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 मिला दे हमें मिला दे हमें राधे श्याम से आज। सेवा कुंज की गैल बता दे हमें, सेवा कुंज की गैल बता दे हमें, राधे श्याम से आज। मिला दे हमें राधे श्याम से आज। राधे श्याम से आज। राधे श्याम। ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए, हे व्यासदेव, तुमने क्या लिखा, तुमने क्या बनाया, तुमने क्या दिया? न यदवच चित्र पदम हरेर यशो, जगत पवित्रम प्रगृहीत करहिचे। तद्वायशम तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। जो हंस जैसे लोग हैं, जो परम हंस जैसे लोग हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो कहाँ नहाएंगे? हैं? जो परम हंस लोग हैं उनके लिए तो कुछ बना देते। आहा, हे व्यासदेव, आपको इसीलिए शांति नहीं मिल रही कि आपने उनके लिए कुछ नहीं बनाया। लिखिए ना, बनाइए ना उनके लिए। क्या बनाऊं? भागवत लिखिए, प्रेम पर लिखिए। भागवत में लिखा है प्रेम पर लिखिए। हमारे ब्रज भाषा में कहा जाता है, क्या बढ़िया बात, बहुत बढ़िया।
हमारे ब्रज में एक कहावत है, हाथी के पाम में सबके पाम आ जावे। हाथी का पैर होता है ना, वो इतना बड़ा होता है कि उसमें छोटे मोटे जितने भी हैं सबके पैर आ जाते हैं। ऐसे ही ये प्रेम तत्व एक ऐसा तत्व है कि जिस प्रेम में सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। प्रेम में सब है, प्रेम में सत्य है। प्रेमी झूठा नहीं होता। मैंने एक बार बाबा से पूछा था, बाबा क्या प्रेमी सत्य, क्या प्रेमी में झूठ? बोले नहीं, प्रेमी जितना सत्य होता है उतना कौन सत्य हो सकता है। प्रेमी सच्चा होता है क्योंकि सत्य को वो समझ चुका है। वो समझ चुका है कि सत्य केवल मेरा एक प्रियतम है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब झूठ है। जहां प्रेम है वहां सत्य है, बताइए नहीं है? जहां प्रेम है वहां दया है। प्रेमी के बराबर और कौन दयालु होगा? जहां प्रेम है वहां सत्य है, जहां प्रेम है वहां दया है, जहां प्रेम है वहां तप है। प्रेमी के बराबर तपस्या किसके जीवन में होगी बताइए? प्रेमी तपशील है। अरे क्षमा कीजिएगा, ये बाबा जी लोग तो गर्मियों में पंचाग्नि तापते हैं, 1-2 घंटे के लिए तापते हैं। हमारा प्रेमी तो 24 घंटे विरहाग्नि रूपी पंचाग्नि को तापता रहता है। कहां प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेमी के बराबर तपस्या किसकी होगी? जागता रहता है दिन रात। नहीं, प्रेमी को नींद आती है? प्रेमी खाता है? उसको तो पत्ता भी हिले तो लगता है कि मेरा प्रियतम आया। आहट भी हो तो लगता है कि मेरा सनातन यार आया। ऐसी तपस्या किस तपस्वी ने की है बताइए? दुनिया में कौन तपस्वी हुआ जिसकी तपस्या हमारे भरत जैसी थी? छोड़िए, हमारे शत्रुघ्न जी जैसी थी। भरत के बारे में सब कहते हैं, पर शत्रुघ्न जी के बारे में कहा जाता है ये तो बेचारे रो भी नहीं सकते थे। सबको संभालना, पूरी अयोध्या को संभालना। गाय खाती नहीं थी, गाय खाती नहीं थी। राम की गाय, राम अपने हाथों से जिस गाय को खिलाते थे उन गायों ने खाना छोड़ दिया तो शत्रुघ्न जाते थे। दुबली हो गई है, सूख गई है। शत्रुघ्न जी कहते थे कान में जाकर के कि गैया खाओ, तुम नहीं खाओगी ना मर जाओगी, और मर जाओगी तो रघुनाथ जी आएंगे और जब उन्हें पता चलेगा मेरे वियोग में मेरी गायों ने अपने प्राण त्याग दिए, कितना कष्ट होगा। क्या तुम ये चाहती हो?
शत्रुघ्न जी को देखिए, हमारी वृंदावन की गोपियों को देखिए। गई ना गोपियां, गई मथुरा, एक बार गई गोपियां, हद हो गई तो गई, और मथुराधीश को दूर से जब देखा अच्छा नहीं लगा, लौट के चली आई। राधा जी ने पूछा तुम गई थी, मिली क्या मथुराधीश से? बोले अच्छा नहीं लगा। वो कन्हैया, जिस कन्हैया के गले लगती थी, जिस कन्हैया के हाथ पकड़ के खींचती थी, वो द्वारिका, वो मथुराधीश बना बैठा है वहां पर, उसको देख करके अच्छा नहीं लगा। इनसे बड़ी तपस्या किसी की होगी? रो रही। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, और बिच बहत पनारे। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू। राधा जी के वस्त्र भीगे हैं, भीगे हैं, भीगे हैं। उद्धव ने कहा रासेश्वरी है, इनके वस्त्र तो कम से कम बदल देती। ललिता रोते हुए कहती हैं कितनी बार बदले, जितनी बार बदलती हैं आंसुओं से फिर गीले हो जाते हैं, फिर गीले हो जाते हैं, फिर गीले हो जाते हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, और बिच बहत पनारे। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत बारिश ऋतु हम पर। कोई ऋतु नहीं है, एक ऋतु है। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु, पावस ऋतु। ये आंखों से आंसू बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। नारद जी कहते हैं प्रेमियों के बराबर तपस्या और किसकी होगी? अपने प्रेम में तुम क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहो की जागी। क्या देते हो तुम? कुछ नहीं देते, तुम यही देते हो। तेरी यारी में बिहारी सुख नाए पायो रे, तेरी यारी नाहे पायो रे, तेरी यारी में बिहारी। नाए पायो रे, तेरी यारी में बिहारी। नाहे पायो रे, नाए पायो, नाए पायो, नाए पायो, नाहे पायो, नाहे पायो, नाहे पायो। नाए पायो, नाए पायो, नाए पायो रे, यारी में बिहारी सुख नाहे पायो रे, तेरी यारी में बिहारी। नाहे पायो रे, तेरी यारी में बिहारी। नारद जी महाराज कहते हैं कौन प्रेमी हो? प्रेमी के बराबर तपस्या किसमें हो? चातक नहीं, चातक स्वाति बूंद के लिए तरसता रहता है कि बरसे बरसे। नैष्कर्म्य अप्यच्युत भाव वर्जितम
नारद जी कहते हैं प्रेम सबसे बड़ी चीज है, प्रेम की शिक्षा दो। प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं है। हे साधको, वर्ण व्यवस्था के आधार से तुम क्या भगवान को पालोगे या ऊंचाई तक पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। पहुंच जाओगे? वर्ण व्यवस्था क्या आपको लगता है ये जीवित है भी? कहीं कहीं हो तो हो, कहां है? अपना व्यवहार करने के लिए तुम सब कर रहे हो, बाकी और कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा ये सब खत्म होने वाला है। देखते जाना, आने वाला समय ऐसा आने वाला है। उपाय क्या है? कुछ नहीं है उपाय, केवल एक ही उपाय है, भक्ति, प्रेम। कलिजुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आपको लगता है इसके अलावा और कोई उपाय है? नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ये सब खत्म होने वाले हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पर सच्चाई यही है आज के समय की। प्रेम, प्रेम के ऊपर लिखो, प्रेम के ऊपर लिखो, प्रेम के। अच्युत भाव वर्जितम, अच्युत के प्रति कीजिए। ये गिरने वाले जो लोग हैं, इनके प्रति प्रेम करने से कोई फायदा नहीं है। ये सब गिरने वाले हैं संसार के लोग। नहीं, लैला मजनू ये जितने सड़क छाप है ना, ये सड़क छाप मजनू बने डोलते हैं। कोई ना, सबका पतन होगा। नहीं करना है तो हमारे मीरा जी का शब्द है ना, ऐसे बर को जाए बर गोपाल जो जाते चुड़ लो अमर होए जाए। हमारा सुहाग उससे है, हमारा सुहाग उससे है। नहीं, किस अच्युत के प्रति प्रेम रखिए, निष्काम प्रेम रखिए और अच्युत के प्रति रखिए। अच्युत माने जिसका पतन नहीं है, जो गिरता नहीं है, जिसका कोई पतन नहीं। एक हमारे साधक की उन्होंने हमसे पूछा, बोले महाराज जी ऐसे ऐसे कहते हैं पर हमारा बड़ा वो झंझट है। नहीं, वो दूसरे उसमें शादी हुई और ऐसे ऐसे हमारी वर्ण व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी ये नई पीढ़ी वालों ने। हम करें क्या? तो पंडित जी पूछते हैं गोत्र बताओ, तो हम क्या गोत्र बताएं? हमने कहा तुम ठाकुर जी के हो ना? बोले हाँ। तो हमने एक ही बात कही कि हमारे वैष्णवों में एक ही गोत्र चलता है, अच्युत गोत्र। मैंने कहा वही बता दो। और ये गोत्र ऐसा है कि जिसका कहीं पतन नहीं है, गिरता नहीं है। सारे गोत्र गिर जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो जाओगे तुम, नहीं तो तुम्हारा बिल्कुल पतन है। और भैया हमारे भागवत जी में कितनी प्यारी बात लिखी है, कोई आंखें बंद करके भी इस मार्ग में चलेगा तो वो गिरेगा। अगर गिरेगा भी तो कहाँ गिरेगा? बोले ठाकुर जी के चरणों में ही गिरेगा, वो कहीं और नहीं गिरेगा। उसको ठोकर भी लगेगी तो वो चरणों की ही ठोकर लगेगी। देखो कितनी प्यारी बात हमारे भागवत में कही। इसलिए छोड़ो ये सारी बातें,
ठाकुर जी की भक्ति करो और मस्त हो जाओ, मग्न हो जाओ ठाकुर जी के नाम में। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। नाम लो नाम लो नाम लो, उसके बराबर और कोई है ही नहीं। भागवत लिखिए, 4 श्लोक दिए, विस्तार से लिखे। इतना विस्तार लिखा वेद व्यास जी ने नारद जी के उन 4 श्लोक का इतना विस्तार किया कि 4 श्लोक के बना दिए 18,000 श्लोक। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध। नहीं, ऐसा बढ़िया सुंदर ये भागवत का ग्रंथ तैयार किया। और श्री वेद व्यास जी के पास से नारद जी गए और नारद जी और वेद व्यास जी सोचने लगे कि इसको किसे सुनाया जाए, किसे बताया जाए, किसे कहा जाए। अधिकारी तो होना चाहिए ना। नहीं, भागवत जितनी महान है तो सुनने वाला अधिकारी भी उतना ही महान हो। नहीं, उसकी महानता उतनी ही हो कि भाई कथा सुनने वाला जो प्रेमी है वो भी उतनी महानता को धारण किए हो। कौन सुनेगा? छोटे छोटे बच्चों ने आकर के कहा कि आपके जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वो जंगल में बैठे रहते हैं। जैमिनी आदि शिष्यों ने बताया, हे वेद व्यास जी, आपके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, उनको भागवत सुनाइए। वेद व्यास जी को लगा, आहा, सुखदेव के बराबर और कोई है नहीं है अधिकारी। नहीं, सुखदेव सुखदेव है, ऐसा विचार करके भेज दिया, जाओ जाओ। छोटे छोटे बालक गए, देश देश छोटे छोटे बच्चे लोग गए। नहीं, वेद व्यास जी की कुटिया में जो गाय थी ना, गऊ थी ना, उन गऊ को लेकर के जाते हैं और चराते हैं। गुफा में बैठे हुए हैं और बड़े प्रेम से गुफा में बैठे बैठे बहुत मग्न होकर के अपने ध्यान में लीन हैं, यानी देहातीत हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज को कुछ पता नहीं है, कोई भान नहीं है। छोटे छोटे शिष्यों ने जाकर के यहाँ ये श्लोक का गान किया। आइए सब लोग इस श्लोक को सुनिए और गाइए बड़े प्रेम से, सब ध्यान से सुनना। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। गाए अंगना फूल खिले आओगे जब तुम साजना। गाइए अंगना फूल खिले आओगे जब तुम साजना। अंगना फूल खिले आओगे जब तुम साजना। गाओ बड़े प्रेम से। अंगना फूल खिले बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिले
आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च माला, रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ते, अंगना फूलों खिलेंगे। आओगे जब तुम मारना, अंगना फूल खिलेंगे। क्या सुंदर बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। समाधि हिल गई श्री सुखदेव जी की। इतना सुंदर, इतना प्यारा, कितना प्यारा, कितना सुंदर रूप है इसका। बरहा पीड़म नटवर वपुहो, ये मेडिटेशन है, ये हमारे भक्ति का ध्यान है। कथा अलग होती है, ध्यान अलग होता है, आध्यात्मिक चर्चा अलग होती है। ये ध्यान है। बरहा पीड़म नटवर वपु, कैसा है हमारा कन्हैया, देखो कितना प्यारा है। सुखदेव जी ध्यान लगा के बैठे हुए थे। कन्हैया ये श्लोक के माध्यम से कृष्ण सुखदेव जी के कान से होते हुए हृदय में पहुंच गए। दस्तक दिया, कहा मैं आ सकता हूं। सुखदेव ने कहा तुम आ गए हो यार, अब काहे पूछ रहे हो। भीतर जाकर के बैठ गया कन्हैया। और ये कन्हैया जब बैठता है ना तो महाराज जितने भी हैं सबको भगा देता है, केवल वही रहता है। वो अपने साथ किसी और को रहने नहीं देता। और गलती से भी अगर भक्त ने कह दिया ये मेरा है तो फिर कन्हैया उसको नहीं छोड़ेगा। ये बात हमारी भागवत में बड़े प्यार से समझाई। हरिष्ये तद्धनम सनई, भागवत में लिखा है, ठाकुर जी कहते हैं मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं, परिवार छीन लेता हूं, उसे बर्बाद कर देता हूं, रोड में ला करके खड़ा कर देता हूं। अब कह दिया। अब मैंने सोचा नहीं कि मुझे कहना चाहिए कपिलेश्वर में कि नहीं कहना चाहिए। भागवत में ये बात है। अब ऐसे भागवत की कथा कह रहे हैं, कहने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए और सुनने वाला कैसा होना चाहिए, आप विचार कीजिए। साधारण व्यक्ति पचा पाएगा? हरिष्ये तद्धनम शनई, भागवत में ठाकुर जी कहते हैं मेरी जिसके ऊपर कृपा होती है, नहीं मैं उसे पैसा वैसा नहीं देता, उसका पैसा छीन लेता हूं। देखो घबरा मत जाना है। कहीं सोचो महाराज जी ने कह दिया ऐसी कृपा होती है तो हमें तो नहीं चाहिए कृपा, हम ऐसे ही सही है।
देखो भागवत में कितनी प्यारी बात कही, हरिष्ये तद्धनम शनै शनै शनै। मैं लेता हूं लेता हूं लेता हूं, और उसके जितने अपने लोग हैं सबको हटा देता हूं, सबको, जिसको जिस जो जो इसका प्यारा होगा उसी को पहले हटाता हूं। सुन लो, तुम लोग भी पक्के हो, नहीं कोई ऐसे कच्चे थोड़े ही हो कि छोटी मोटी बातों से डर जाओगे, नहीं। कहीं नहीं। जब ठाकुर जी देखते हैं, देखो जो शरणागति नहीं लिया है ना, उससे ठाकुर जी को मतलब नहीं है। जो शरणागति नहीं लिया उससे ठाकुर जी को क्या मतलब, नहीं लिया, नहीं लिया, गुरु बनाया नहीं, शरणागति नहीं लिए, उससे ठाकुर जी को मतलब नहीं। उसका तो हिसाब किताब चित्रगुप्त ही देखेगा, उसका डिपार्टमेंट ही अलग है। पर जो ठाकुर जी की शरणागति ले ली कि हम तेरे हो गए, हम तेरे हैं, नहीं कह दिया, तो फिर हमारा ठाकुर छोड़ता नहीं है। फिर तुम्हें ऐसा पकड़ेगा कि तुम छोड़ना चाहो फिर भी नहीं छोड़ेगा महाराज। और तुम अगर कुछ और मांगोगे, तुम कुछ और चाहोगे, नहीं कहीं और तुमने मन लगाया, तो फिर ठाकुर तो यही कहेगा, भाई देखो दिक्कत होगी, तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे क्या है वो तो मुश्किल होगी। ठाकुर जी कहते मुश्किल तब आएगी। देखो इसलिए शरणागत हो, पहले जल्दी होना नहीं, और हो जाओ तो फिर पक्के होना, मन से उसी के होना। व्यवहार भले ही चलाते रहो, सब कुछ, बेटे का ब्याह हो रहा है, बेटी का ब्याह हो रहा है, सब करो, पर अपना जो मन है वो केवल ठाकुर जी में, केवल ठाकुर जी में। नहीं क्या सुंदर है, देखो बरहा पीड़म नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। मोर का पंख पहना है, धारण किया है इसे, पक्षधर है, भक्तों का पक्ष लेता है। वरहा पीड़म नटवर वपु, नट है, नट के समान है, नट में श्रेष्ठ है, नटवर है। कर्णयो कर्णिकारम, कान में कनेर के फूल है, कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। चमचमाती हुई पीतांबरी है, रंध्रान वेणो, पागल तब बनाता है जब बांसुरी को लिया है और अपने ओठों में रखा है और फूंक मार रहा है। बरहा पीड़म रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी का सब कुछ छीन लिया, सुखदेव की समाधि छीन ली कन्हैया ने। ये भाई देखो, अन्यथा मत लेना, हमारा कन्हैया है ही ऐसा। नहीं, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको अपनी ओर खींच लेता है, अच्छों को खींचा है, सबको छुड़वा देता है। सुखदेव की समाधि तोड़वा दी, सुखदेव की समाधि छुड़वा दी। सुखदेव जी ने कहा, आहा कितना प्यारा है,
कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। बच्चों से पूछा, ऋषि कुमारों से पूछा, ये श्लोक तुम कहाँ से गा रहे हो? बोले आपके पिताजी ने 18,000 श्लोक लिखे हैं, भागवत लिखी है, सुखदेव जी पढ़ने के लिए आए भागवत, सब छूट गई, सब छूट गई, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो, समाधि टूट गई, ज्ञान छूट गया, योग छूट गया। ये हमारा कन्हैया सब छीन लेता है। मैं अपनी कथा में ये थोड़ा गुनगुनाता ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये पंक्ति कहाँ की है, क्या है, मुझे मतलब नहीं है, नहीं, मैं तो अपने ठाकुर जी के लिए गाता हूँ। एक पंक्ति थोड़ा सा, सब छीन लिया, सुखदेव जी का सब छीन लिया, छाप तिलक सब छीनी रे, मुसोनना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुसोनना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुसोनना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुसोनना। जय हो, बड़ा ताली वाली बजाइए, आनंद आए। जय हो, नैना मिलाई के मोसो, नैना मिलाई के, 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 छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिलाई के। जय हो, हरि बोल, राधे राधे, जय हो। गोरी गोरी बैयन में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैयन में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैयन में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैयन में हरी हरी चूड़िया। बैया पकड़ हर ली नीरे, मुसलना मिलाई के, बैया पकड़ हर ली रे, मुसलना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुसलना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुसलना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसो, नैना 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 मिलाई के, बटवारी कर दे मोसो, नैना मिलाई के, बटवारी कर दे मोसो, नैना मिलाई के, छापा तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिलाई के, छापा तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिलाई के, प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई 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 के, मदवा
पिलाई के मदरा पिलाए मदरा पिलाए मदरा पिलाए मदरा मदरा श्री राधे मदरा मदरा पिलाए प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई के प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के मतवारी कर दे मेरे मौसम न मिलाई के मतवारी कर दी रे मुझे नैना मिलाए छापा तिलक सब छे सब रे मुझे नैना मिलाई के नैना मिलाई ताली बजा के नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझे नैना नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझे नैना मिलाई के छापा तिलक सब छे सब तिलक सब रे मुझे नैना मिलाई के छापा तिलक सब छे मेरे मौसम नैना मिलाई के सब तिलक सब रे मुझे नैना मिलाई के खुसरो निजाम के बल बल जई है खुसरो निजाम पे बल बल जई है खुसरो निजाम के बल बल जई है खुसरो निजाम पे बल बल जई है बल बल जई है खुसरो निजाम पे बल बल जई है खुसरो निजाम के बल बल जई है खुसरो निजाम पे बल बल जई है वो सुहागन की नीरे मुसोन मिलाई के वो सुहागन की मुझे नैना मिलाई के वो सुहागन की नीरे मुसोन नैना मिलाई के वो सुहागन की मुझे नैना मिलाई के छापा तिलक सब छे नीरे मुसोन नैना मिलाई के सब तिलक सब मुझे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुसोन नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुसोन नैना नैना मिलाई के मुझे नैना मिलाई के छापा तिलक सब छे नीरे सब तिलक सब नैना मिलाई के तिलक सब छे मेरे मुसोन नैना मिलाई के सब तिलक सब मुझे नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के बरहा पीड़म नटवर वपुः आहा कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदबासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान। क्या सुंदर रूप है हमारे ठाकुर जी का, देखो नहीं, सिर में मोर का पंख है, पीतांबरी है। सुखदेव जी की समाधि वमाधि टूट गई, निराकार के उपासक की निराकारिता छूट गई, निर्गुण निराकार की उपासना छूट गई। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े आनंदित, श्री सुखदेव जी महाराज झूमते हुए अपने पिता वेदव्यास जी के पास में आए और चरण पकड़ करके बोले, मुझे भागवत पिलाइए, मुझे भागवत पिलाइए, मुझे भागवता सबका पान कराइए, मुझे भागवत पीनी है। मैं नहीं कह रहा, भागवत में लिखा है भागवता सब, आसव, आसव यानी आसव यानी
मदिरा, मदिरा को संस्कृत में कहते हैं आसव। भागवत को एक प्रेम के मदिरा की उपमा दी है। ये है ही ऐसी कि भागवत जो पी ले वो लड़खड़ा जाए। ये वो मदिरा नहीं है जो पी करके महाराज नाली में सो रहा है, नाली में पड़ा हुआ है। कुत्ते लोग आकर के मुंह सूंघ रहे हैं। ये तो वो प्रेम की मदिरा है साहब, पीते हुए अगर तुम लड़खड़ा करके गिर भी गए ना तो स्वयं बाके बिहारी आके तुम्हारे माथे को सूंघेगा। ये वो भागवत है, ये वो भागवता सब है, ये वो भागवत की मदिरा है कि जो पिए तो मस्त हो जाए। महाराज उसे कुछ याद, सुखदेव जी ने पी है। किसने पी? देखो, जिसे कोई कामना नहीं, वो भी कृष्ण, वो भी भगवत कथा सुनने की कामना लेकर के चल रहा है। जिसके मन में कोई कामना नहीं। सुखदेव के मन में कोई कामना होगी? बताइए, श्री सुखदेव जी के मन में कोई कामना होगी? अरे जिनके शरीर में एक लंगोटी तक जिसने नहीं पहनी उसके मन में कोई कामना होगी। पर हमारा कन्हैया ऐसा है ना, है? बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। अगर दिल बेदर्द है तो उसी बेदर्द दिल में भी ये दर्द को पैदा करके ही रहेगा। क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज आए, पिताजी भागवत सुनाइए, पिताजी भागवत पिलाइए, पिताजी भागवत सुनाइए। वेद व्यास जी ने सुनी, सुन करके पूरी भागवत सुनाई वेद व्यास जी ने हमारे श्री सुखदेव जी को। और श्री सुखदेव जी ने जब पी तो ऐसे मत्त हो गए, ऐसे उन्मत्त हो गए कि कहाँ चल रहे हैं उन्हें पता नहीं है। जो सच्चा पियक्कड़ होता है ना, वो पीने के बाद में फिर अपने जैसे लोगों को खोजता है। क्या ज्ञानेश्वर जी? नहीं, फिर वो अपने अपने लोगों को खोजेगा कि मेरे जैसे लोग कहाँ हैं। और भैया अपने जेब में, उसके जेब में पैसा नहीं हो ना, फिर भी अपने जेब से खर्च करके भी उसे पिलाएगा ताकि उसे आदत लगे। नहीं, सुखदेव जी ने कहा मैंने तो पी ली, पर अकेले अकेले मस्त होने का मतलब क्या हुआ? नहीं, बोले यहाँ क्या करें? बोले यहाँ तो मिलजुल करके रहो। नहीं, कोई हमारे जैसा पियक्कड़ कोई और है हो जो महाराज जो पी करके हमारी तरह मत्त हो जाए, बोले पिलावे, पर पीने के लिए भी तो वैसा ही कोई चाहिए। नहीं, कौन है? खोजने के लिए निकले 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 निकले, कोई नहीं मिला तो एक दूसरा पियक्कड़ मिल गया, गंगा के किनारे बैठा हुआ था। वो भी बहुत बड़ा पियक्कड़ था। नाम क्या है उसका? बोले परीक्षित महाराज। बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। ये मरने के लिए ही बैठा था, 7 दिन में मरेगा पक्का था। इसका कोई किंतु परंतु नहीं कि थोड़ा बहुत हट जाए कि ये हो जाए ना, कुछ नहीं। श्राप मिला है 7 दिन में मरने का। तो श्री सुखदेव जी ने कहा आहा, इससे बढ़िया पियक्कड़ और कौन मिलेगा? नहीं, इसकी रक्षा भी की है तो पेट में उस परमात्मा ने ही की है। नहीं? और ये बेटा भी किसका है? कृष्ण के भांजे का बेटा। क्या? कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के भांजे का बेटा है। अच्छा, कृष्ण के भांजे कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है।
ये उत्तरा का बालक है। बाद में देखा, पहले इसने दुनिया बनाने वाले को देखा। कोई देखो, न वक्ता साधारण न श्रोता साधारण, और जो कथा प्रकट हो रही है वो कथा भी असाधारण। भागवत जैसी कथा क्या विलक्षण है। नहीं, वक्ता हो हरि को भगत जामे लोभ न काम। वक्ता कैसा होना चाहिए? भक्त होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए। नहीं, भक्त होना चाहिए। पहली शर्त यह है कि जो कथा जो कहे वो भक्त होना चाहिए। ठाकुर जी सबके प्रति उसके मन में श्रद्धा हो, भाव हो, कथा के प्रति भाव हो। कहने हमें कथा सुनने को, सुनाने को मिला, ये भाव वक्ता के मन में हो, और श्रोता के मन में हमें सुनने को मिला, ये भाव श्रोता के मन में हो। तो श्रोता भी महान है परीक्षित, और वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज, ये भी महान है। दोनों ही महान हैं, दोनों ही अद्भुत हैं। बोले महाराज परीक्षित कैसे महान है? बोले परीक्षित महान नहीं है, परीक्षित का पूरा खानदान महान है। हमारे भागवत में लिखा है कि पूरा खानदान परीक्षित का महान, कृष्ण के प्रति समर्पित। इसकी परदादी महान। ये कृष्ण जब जा रहे थे द्वारिका, तो भगवान श्री कृष्ण से, ये कृष्ण की बुआ है। क्या बोलते हैं? बुआ वसुदेव की बहन है, पिता की बहन हमारे बुआ। कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण अपनी बुआ को कहते हैं, बुआ क्या बात है, मांगो ना, जो मांगोगी हम देंगे। कुंती रो देती है और रोते हुए हाथ जोड़ करके कहती है, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आहा, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विपत्ति चाहिए, दुख चाहिए। मैंने कल आपसे कहा था ना, ये दुनिया के आर्टिफिशियल लाइट में इतराने वालों, ये कृत्रिम प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करके खुश होने वालों, कुछ नहीं मिलने वाला इस कृत्रिम प्रकाश से। बेटा है, बहू है, बेटी है, ये सब कृत्रिम प्रकाश ही तो है। कल रहेगा क्या? कल था क्या? इस कृत्रिम प्रकाश में से इतराओ मत। तो क्या करें? क्या करें? बोले उससे बढ़िया तो ये घना तुम्हारे जीवन में जो दुख का घना अंधकार है ना, उसी को देख लो। इस आर्टिफिशियल लाइट से बढ़िया तो वही है। अपने दुख की गहराइयों में घुसो, जाते चले जाओ। अंधकार का एक गहरा खड्डा आएगा, वो इतना घना अंधकार है कि तुम्हें डर लगेगा, पर डरने से कोई समाधान निकलेगा नहीं। चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। धीरे 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 वही अंधकार में तुम्हें एक आकृति बननी शुरू हो जाएगी, और मुस्कुराता हुआ बांके बिहारी तुम्हारे अपने निज अंधकार से ही प्रकट होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे भागवत में, हमारी भागवत यही समझाती है, भागो मत। भागने से कोई समाधान नहीं है।
भागने से कोई समाधान नहीं। क्या चाहिए? कुंती कहती है कुछ नहीं चाहिए, दुख चाहिए। मुझे दुख दे दो, मुझे कष्ट दे दो, और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। ठाकुर जी कहते हैं बुआ तुम दुख मांग रही हो, क्यों दुख मांग रही हो? सुख मांगो ना। नहीं, कुंती ने कहा सुख नहीं चाहिए, सुख में तेरी याद नहीं आती, दुख में तेरी याद आती है। दुख दे दे, दे दुख। तेरा नाम जपते रहेंगे, तेरा नाम लेते रहेंगे, दे दुख। कुंती जी दुख मांगती हैं भागवत में। इसके बाद में भागवत जी में बड़ा प्यारा प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया जाता है और कृष्ण रुक जाते हैं। तो प्रातः के समय, अर्धरात्रि के समय धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। कृष्ण की याद आती है तो कृष्ण के शिविर में जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं कि वो आंखें बंद करके किसी का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हो? आप ध्यान, आपका दुनिया ध्यान करती है और आप ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान? किसका ध्यान हो रहा है आपके द्वारा? देखो, इसका नाम है भागवत। इसका नाम भगवत पुराण नहीं है, इसका नाम है भागवत पुराण। भगवत पुराण माने भगवान का पुराण, और भागवत पुराण माने तुम्हारा पुराण, हमारा पुराण। भगवत पुराण में भगवान की महिमा गाई गई है, पर भागवत पुराण में भगवान की महिमा नहीं गाई। किसकी महिमा गाई है? भक्तों की महिमा गाई है, हमारी महिमा गाई है, आपकी महिमा गाई है। ये भागवत पुराण इसीलिए महान है। यहां पर भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता, या भगवान भक्त का ध्यान करता है। यहां मथुरा में बैठ करके कृष्ण अपनी राधा को याद करके रोता है। यहां गोपियों को याद करके उद्धव को भेजता है। ये वो भागवत है। भागवत में लिखा है यहां कृष्ण ध्यान कर रहे हैं और रो रहे हैं। बोले आप ध्यान कर रहे हो, रो रहे हो? बोले किसका ध्यान कर रहे हो? ठाकुर जी ने कहा मेरा एक भक्त है जिसका नाम है भीष्म पितामह, वो मेरा ध्यान कर रहे हैं, तो मैं उनके ध्यान में मैं मग्न हूं। आहा, भीष्म पितामह बोले हाँ दादाजी। कृष्ण ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं तो जा रहा हूं। तो सारे पांडवों ने कहा हम भी आपके साथ जाएंगे। द्रौपदी बोली हम भी चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा प्रसंग है। कृष्ण जाते हैं, कृष्ण जाते हैं बाणों की सैया में, पिता में भीष्म लेटे हुए हैं। बाणों की शैया है, कितना दुख होगा विचार कीजिए। नहीं, रात में एक मच्छर भी हमें काटता है ना तो नींद नहीं आती, नहीं, पर विचार कीजिए मच्छर नहीं, वो बाण में। अच्छा, बाण में सोए, ऐसा मत सोचना कि नीचे बाण है और बाण के ऊपर लेटे हैं, ऐसा नहीं है। वो बाण आर पार है भीष्म पितामह के। भागवत के मूल की कथा मैं आपको सुना रहा। आर पार, कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। भीष्म कन्हैया जब गए तो भीष्म पितामह मुस्कुराए। आहा, क्या बात। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया लेटे लेटे। कन्हैया ने देखा, कन्हैया गए, कहा दादाजी आप ठीक हैं?
दादाजी मुस्कुरा करके बोले, तुम आ गए, ठीक हो गया। अब कोई इच्छा नहीं है। आप भागवत सुनेंगे ना, ये प्रसंग सुनेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसे फोटोग्राफर नहीं होता, नहीं, ये फोटोग्राफर लोग होते हैं ना, नहीं, वो बोलते रहते हैं कि थोड़ा ऐसे ऐसे सिर को ऐसे कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा टेढ़े होइए। भागवत में ऐसे ही, भागवत के मूल में यानी भीष्म पिता में भी कृष्ण से ऐसे ही कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अब सारी बात छोड़ो, पांडव वांडव ये सब छोड़ो, हो गया, बहुत झंझट हो गया, अब कोई हमारे सामने नहीं है, तुम हो और मैं। हे नंद नंदन, अब कोई नहीं, केवल तू और मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक, अब कोई और नहीं है। भीष्म पिता में कहते हैं, नहीं नहीं, आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा मुस्कुराओ ना। फिर पिता में कहते हैं, थोड़े टेढ़े हो जाओ, टेढ़े हो जाते हैं। पिता में कहते हैं, नहीं नहीं, थोड़े बांसुरी नहीं है, थोड़ा बांसुरी ले लो ना। और कन्हैया पिता में भीष्म के लिए बांसुरी लेकर के खड़े हो जाते हैं। ये मेरे भागवत में, भागवत के मूल में लिखा है। मैं कोई बाहर का विषय नहीं सुना रहा आपको, आप ऐसा मत सोचना ये बाहर का विषय सुन, मैं मूल भागवत सुना रहा। थोड़ा बांसुरी लेना, बजाना। कृष्ण बजा रहे हैं और पिता में भीष्म सुन रहे हैं। बस बस, आहा, आनंद आ गया। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रज्ञोषे इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपे युष्यत्। मेरी मति ले लो, मेरी बुद्धि ले लो, मेरी बेटी ले लो, स्वीकार करो। क्यों? मुस्कुराते हुए बोले, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवध्या। तुम्हारे समान और कौन सुंदर है, तुम्हारे समान और कौन प्यारा है। मैंने देख लिया तुम्हें, हर जगह देख लिया, कितने प्यारे हो। अब तुम्हारी चालाकी चलने वाली नहीं है। अब एक काम करो। कहा क्या? बोले मेरे मन को अपनी तरफ खींच लो। भीष्म पिता में रोते रोते कहते हैं, बहुत राजनीति में फंसा रहा, कूटनीति में फंसा रहा, हस्तिनापुर की व्यवस्था करते करते मैं पक गया, पच गया, पर अब नहीं। अब तो हे नंद नंदन तेरी प्यारी सांवली सलोनी सूरत देख रहा हूं। और केवल यही नहीं देख रहा, मैं उस झांकी को भी देख रहा हूं जब तुम स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर तुम अवप्लुतो रथस्थः। रथ का पहिया लेकर के तुम मुझे मारने के लिए दौड़े थे।
पहले तुमने प्रतिज्ञा करी, क्या प्रतिज्ञा करी? बोले कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा, है ना, दुर्योधन की बात में आकर के। और क्या लीला रची तुमने? हे दादाजी तुमने प्रतिज्ञा की थी। बोले हाँ मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। पर नंदन तुम्हारे सामने किसी की प्रतिज्ञा चली है क्या? नहीं। क्या तुमने लीला करी? क्या करी? बोले बस वो द्रौपदी को ऐसा बना। नहीं, मैं तो दुर्योधन की घरवाली को आशीर्वाद देने वाला था। दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या है? भानुमति, है ना, भानुमति। भानुमति को बुलवाया था कि सुबह सुबह भानुमति को भेज देना, दुर्योधन आशीर्वाद दे दूंगा, सौभाग्यवती भव, तुझे कोई कुछ नहीं, तेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो भानुमति आवे उससे पहले ही कन्हैया ने द्रौपदी से कहा जल्दी उठ जल्दी उठ। द्रौपदी उठी आंख मीचते हुए, अर्धरात्रि आधी रात उठ। द्रौपदी ने कहा क्यों इतनी जल्दबाजी क्या है? बोले चलना है। कहाँ जाना है? बोले आशीर्वाद लेने के लिए जाना है। हट पागल, सोई हुई है, चल। बोले कहाँ? बोले दादाजी के पास। क्यों? बोले बस बोलना नहीं, मैं जैसे कहता हूं तू मेरी बात मान और वही कर, बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना। केवल दादाजी के पास जाके कहना मैं प्रणाम करती हूं, बस। कौन हूं, क्या हूं, कहां से आई हूं, कुछ बोलना नहीं। बोले ठीक है। और अगर दादाजी पूछे तुम्हारे साथ कौन आया है, तो कह देना मेरे साथ मेरा नौकर आया है। ये तो ज्यादा हो गया ना। द्रौपदी से कन्हैया ने कहा खबरदार कुछ भी मत बोलना, केवल कहना नहीं मैं नौकर कैसे बोल दूं, तू मेरी बात मानना। द्रौपदी बोलना नहीं, प्लीज चुप रहे, मौन व्रत, पट्टी बांध ले, सिल ले अपने मुंह को, बोलियो मत। कन्हैया को पता है ये बिना बोले रह नहीं सकती, खूब बोलती, और इसके बोलने के कारण ही महाभारत हुआ है। बोलना नहीं तो बोलती। ठीक है, जैसे गए तो कन्हैया ने कहा जा। द्रौपदी ने कहा आप नहीं आइएगा। कन्हैया ने कहा तू जाना यार, मैं बार बार कहना पड़ता है क्या? जा तू, चुप जा। अच्छा जा रही हूं, जा। क्या कहना है? हाथ जोड़ के कहना मैं प्रणाम करती हूं, अपना परिचय देना नहीं। बोले ठीक है नहीं दूंगी। द्रौपदी गई, जैसे जाने लगी तो कन्हैया ने देखा इसके पैर की आवाज, पैर ये जो पादुका है आवाज करती। मुझे ये प्रसंग बड़ा प्यारा लगता है। ए द्रौपदी क्या? बोले चप्पल उतारना। द्रौपदी ने उतारी, अपनी पीतांबरी से लपेट करके अपने काख में दब। जा जा। दुनिया के किसी मजहब में ऐसा भगवान आपने देखा है? चप्पल उठाता है साहब भक्तों के। कैसा प्यारा भगवान है ना ये हमारे भागवत के। जा। द्रौपदी गई पीछे, मैं जा रही हूं। हाँ जा, बोलना नहीं। हाँ ठीक है। द्रौपदी गई, जाके प्रणाम किया। सुबह की बेला भी हुई नहीं थी, भीष्म बैठे हुए थे। भीष्म को लगा कि वो आई है, उसकी घरवाली आई है दुर्योधन की। जैसे प्रणाम किया, मैं प्रणाम करती हूँ। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। और जैसे आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव, द्रौपदी धीरे से बोल गई 5 में से एक भी नहीं मरने चाहिए। 5 में से एक भी नहीं मरने चाहिए। तू है कौन? बोले मैं द्रौपदी। द्रौपदी कौन लेकर के आया तुझे यहाँ पर? कहने जा रही थी नौकर लेकर के आया। मुंह से निकल गया गोपाल लेकर के आया। कहाँ है? बोले यही है ना।
बोले चल चल चल। बोले दादाजी कहाँ जाओगे? द्रौपदी को लगा सब गड़बड़ हो गई, काम है ये, कहाँ जाएंगे? बोले नहीं चल चल। लेकर के जैसे ही गए, कन्हैया ने देखा द्रौपदी आई पर पीछे पीछे दादाजी भी आ रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा सब गड़बड़ हो गया। कितना मना किया था, बोलना नहीं बोलना नहीं, तब बोल दिए। देखो कन्हैया ने देखा, कन्हैया जैसे भागने लगे, पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, खींचा, सिर में पगड़ी बांधे हुए थे, हटाया, मोर का पंख सीधा हो गया। नहीं देखा जैसे ही हाथ में वो द्रौपदी की चप्पल लेकर के भाग रहे हैं कन्हैया। कितना करोगे इनके लिए तुम कृष्ण? क्या कृष्ण ही, क्या कृष्ण ही, क्या ये हे कृष्ण, क्या ये पांडव ही तुम्हारे भक्त हैं? हम तुम्हारे भक्त नहीं हैं। बोले नहीं हो, आप भी हो। बोले तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करें कि हम भी आपके भक्त हैं? कैसे? आज जो हरि न शस्त्र गहे हो, सिद्ध करना है। बोले कैसे सिद्ध करोगे? बोले ऐसे ही सिद्ध कीजिए। आज तुमने हमारी प्रतिज्ञा तोड़ी ना, कल के युद्ध में मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। और अगर मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी तो आज जो हरि न शस्त्र गहे हो, स्तौला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहे हो। पांडव दल सन्मुख वै धाओ, जय हो सरिता रुधिर बहे हो। इतना करो मोहि शपथ हरे के, क्षत्रिय गति नहीं पै हो। आज जो हरि न शस्त्र गहे हो। कन्हैया ने कहा कल की बात कल देखी जाएगी दादाजी। महाराज दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। वैसे युद्ध में सब आए, सामने अर्जुन भीष्म पिता में बाण मारते हैं, वो बाण आगे जाए, अर्जुन का बाण जाए, भीष्म पिता में काट देते हैं। एक बाण मारा, अर्जुन का कवच टूट करके गिरा। दूसरा बाण मारा, महाराज भगवान श्री कृष्ण का कवच टूट करके गिरा। कन्हैया ने कहा अर्जुन कुछ कर, मेरे सारे ये क्या? अर्जुन ने कहा महाराज करूं क्या? मेरे जितने भी बाण जा रहे हैं सब निष्फल जा रहे हैं। पता नहीं आज क्या करने के लिए तैयार हो गए। बाणों की वर्षा हो रही है। महाभारत आप सुनोगे ना चकित तो हो जाओगे। महाभारत में लिखा है भीष्म पितामह एक साथ 1000 बाण चलाते हैं। एक बाण चलाते हैं उसमें 1000 बाण निकलते हैं। और वो बाण चलाते हुए कहते हैं हे कन्हैया तेरी जय हो, हे नंद नंदन तेरी जय हो, हे कृष्ण चंद्र तेरी जय हो। जैसे कोई फूल चढ़ाता है ना, ऐसे ही भीष्म पितामह बाण चलाए जा रहे हैं और कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। आनंदित है, प्रसन्न है। जैसे भक्त फूल चढ़ा करके आनंदित होता है, ऐसे ही पितामह भीष्म कृष्ण के ऊपर बाण चला करके आनंदित हो रहे हैं। महाभारत बाण की वर्षा, बाण की वर्षा। कन्हैया ने कहा कुछ कर। बोले करूं क्या? और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के रथ के चक्र में महाराज पिता मैंने एक बाण मारा, रथ उल्टा होकर के गिरा। कन्हैया नीचे कूदे, रथ का पहिया खींचा और लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही देखा अर्जुन महाराज पिता में भीष्म खड़े हो गए, साष्टांग गिर गए। मार दो परवाह नहीं, पर तेरी प्रतिज्ञा मैंने तोड़वा दी। और मरते समय आज उसी झांकी को याद कर रहे हैं। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर तुम अवप्लुतो रथस्ता,
धृतरथ चरणोभ्ययाचलद गुहरि वहंतु मिमम गतोत्तरीयः। तुम्हारा उत्तरीय गिरा था नहीं, और तुम्हारे गिरे हुए उत्तरीय ने पृथ्वी को सांत्वना दी थी। मुझे सब याद है। तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर आइए जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, सब गाइए बड़े प्रेम से। प्राण तन से निकले। जय हो। पिता में भीष्म दर्शन करते हुए आनंदित हैं, बारंबार हृदय में। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, बड़े प्रेम से। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखाए। यम दर्शना दिखावे, ओ यम दर्शना दिखावे। जब प्राण तन से निकले। यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद
गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, ओ इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समय हो गया है, इसलिए आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। कल और आनंद आएगा, आप सभी लोग समय पर आ जाइएगा। कल की और कल हमने सोचा है कि थोड़ा प्रहलाद जी की कथा हम आप कैसे पहुंच पाएंगे कल पता नहीं, पर हमारी इच्छा हो रही है कि कल प्रहलाद जी का अवतार कल हो जाए। थोड़ा प्रहलाद जी की कथा विशेष रूप से कल होगी, अंतिम में आप सब आइएगा, ठीक है। इसी के जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, 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 राधे राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नैश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं सम्पूज्य, ओम चन्द्रमा मनसो जातक्षसोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि ध्यान यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जगत के मंगल की आरती,
पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरफ कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, प्राणियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल जग फंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता जगता तुमेव, तुम्हें हो बंधो सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्याद्रवं तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओम जौ शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोगदया शांति मृतपदया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि।